हम आज जो है आपको एक योग की ऐसी क्रिया के बारे में बताएंगे जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते। बहुत छोटी सी क्रिया है जिसको नाम दिया गया है सूक्ष्म क्रिया। अब सूक्ष्म क्रिया एक नहीं होती, सूक्ष्म क्रियाएं बहुत सारी होती हैं और सूक्ष्म का मतलब छोटा रूप जो हमारे शरीर के हिस्से का होता है और उस छोटे रूप को रोज हिलाना, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाना, ये मुख्य लक्ष्य होता है। तो इसमें मुख्य लक्ष्य पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 से 20 मिनट हमें रोज सुबह देना पड़ेगा। और क्यों करना चाहिए? आपका पहला सवाल यही होता है कि हम क्यों करें सूक्ष्म क्रिया। अगर आपको ये पता हो जाए तो आप जरूर रोज करेंगे। और इसका कारण यह है कि हम लोग पूरे शरीर के दर्द से परेशान रहते हैं। किसी के कंधे में दर्द आ गया, किसी के गर्दन में दर्द आ गया, किसी के घुटने में, और पूरा शरीर टूटता हुआ सा रहता है। पूरे शरीर में ऐसे लगता है जैसे जान नहीं है। सुबह से शाम तक अगर कोई विशेष बीमारी नहीं है और व्यक्ति स्वस्थ है, और अगर ऐसा महसूस होता है तो आप समझ के चलिए कि आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। और उसका सबसे अच्छा तरीका अगर उस ऑक्सीजन को पहुंचाने का है तो वो है सूक्ष्म क्रिया। अब सूक्ष्म क्रिया कहां के लिए होती है? आपके जोड़ जितने भी होते हैं, जैसे गर्दन, आपकी आंखें, आपका मुंह, ये जो चेहरा है, यहां से ये गर्दन का हिस्सा, आगे पीछे साइड दोनों तरफ, कंधा, कंधा हमारा जोड़ है, कोहनी हमारा जोड़ है, कलाई हमारे जोड़ है, अंगुलियां हमारी जोड़ है, सब जोड़ के, ये घुटना, ये कुल्हा, कमर, और हमारे पैर के एंकल्स और पैर की अंगुलियां, ये पूरे जितने जोड़ हैं, उन जोड़ को हम एक एक को जो है उसको हिला हिला के वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत शॉर्टकट तरीका है लेकिन इसको करना पड़ेगा। हम लोग जानते बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाते। तो मैं आपको मोटिवेट इसीलिए कर रहा हूं कि आप अगर ये सूक्ष्म क्रियाएं सीख गए ना तो आपको किसी मास्टरी की जरूरत नहीं है, किसी योगा मास्टरी की जरूरत नहीं है। आप तो केवल 15 मिनट का ये समय दे दीजिए बस। क्या क्या करना है? शुरुआत हमें सिर से करनी है। हमारा सिर, और सिर से पहले आंख, हमारी आंखें जो है ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है जमीन से, जो हमारे भूमि पर जो भी लोग हैं उनको देखने का, इस प्रकाश को, इस पृथ्वी की सुंदरता को देखने के लिए आंखें जो है सबसे महत्वपूर्ण है। और आंखों से शुरुआत करनी चाहिए। कैसे करेंगे? आंख से पहले हम ऊपर और नीचे देखेंगे, फिर दाएं और बाएं देखेंगे। ये आंख की क्रिया है। और सुबह सुबह आप लगभग 15 मिनट मिनिमम और आधा घंटा अधिकतम आप दे सकते हैं। आंख से शुरुआत, सबसे पहले ऊपर देखना, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आपको श्वासों के बारे में बहुत कम लोग बताएंगे, मैं आपको श्वासों के साथ करता हुआ बताना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब श्वास भरते हुए दाएं और श्वास भरते छोड़ते हुए बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं। गर्दन नहीं हिलानी है, केवल आंखों की पुतलियां जो है वो हिलेंगी। ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। मुझे पिछले वीडियो में कई कमेंट आए थे और कह रहे थे कि दाएं बाएं क्या होता है। दाएं यानी राइट और बाएं यानी लेफ्ट। लेफ्ट और राइट जो है वो हमारा दायां होगा, राइट होगा, और बायां जो है वो लेफ्ट होगा। तो ये दाएं और बाएं, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, ये आंखों को हिलाना। अब राउंड लगाना है। राउंड कैसे लगाएंगे? सामने हमारा अंगूठा होगा, अंगूठे के थंब को देखना, थंब के जो नैल है, हमारी अंगूठा जो नाखून है उसको देखना है और ऊपर लेकर जाना। गर्दन को बिना घुमाए केवल पुतलियों को घुमाना है और अंगूठे के नैल को देखना है, अंगूठे के नाखून को देखना है और राउंड, पूरा राउंड घुमाना। ये हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा 5 बार करिए आप। सब क्रियाएं एक बार शुरुआत में 5-5 बार करिए, पूरा राउंड। ये हमारा दाहिने हाथ से हो गया, राउंड ऐसे हो गया क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉक करना है। कैसे? अब बायां हाथ सामने ले लीजिए और ऊपर लेकर जाना, ऊपर से डाउन डाउन डाउन। जब आंख ऊपर जाएगी तो सांस भरना है, नीचे आए तो सांस छोड़ना है। डाउन, रिलैक्स। ये हमारी आंखों की क्रिया हो गई। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। आप अगर इसको भी सीख जाएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये हमारी आंखों से संबंधित। अब मुंह में हमें श्वास भरना है और फिर छोड़ना है।
फिर इसको चबाना है। ये 1 टाइम, ऐसा 5 बार करना है। ये 2 टाइम, ये 3 टाइम। मैंने 3 टाइम किया है, आप 5 बार करें तो ये हमारा मुंह का ये पूरे हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन चल पड़ेगा। अब हमें शुरू करना है गर्दन से। गर्दन में सांस भरते हुए गर्दन को पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। अब एक चीज का ध्यान रखना, जिसको सर्वाइकल का पेन है, गर्दन का पेन है, वो आगे कभी ना झुकाएं ऐसे। कई बार हम कहते हैं कि आपने बताया था या कहीं किसी एक्सरसाइज में सीखा, लेकिन उसका पता तो होना चाहिए कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो गर्दन को आगे झुकाने वाला कभी नहीं करना जिनको सर्वाइकल का पेन हो। अगर सर्वाइकल का पेन नहीं है तो आराम से कर सकते हैं। ये हमारा गर्दन की एक एक्सरसाइज। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंधे के पीछे लेकर जाना है। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास भरते हुए सामने, करना श्वासों के साथ। श्वास छोड़ते हुए राइट, श्वास भरते हुए फ्रंट, छोड़ते हुए लेफ्ट, सामने। यहां मैं 2-3 बार ही कर रहा हूं, आपको 5-5 बार करना है। ये हमारा एक गर्दन से संबंधित 2 हो गई, एक आगे झुकने वाला पीछे जाने वाला, एक राइट एंड लेफ्ट। अब कान को कंधे पर लगाना, श्वास छोड़ते हुए कान को कंधे के पास लेकर जाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। अब इसको भी आप 5 बार करेंगे। अब हम हमारी गर्दन की एक्सरसाइज हमने कर ली है। अब हमारी सूक्ष्म क्रियाएं यानी हमारी अंगुलियां, हमारी कलाई, हमारी कोहनी, इन सबको हिलाना। आप इनके हिलाने का फायदा देखिएगा, 5 दिन बाद में भी आपको ऐसा हल्का हल्का महसूस होगा, पूरा शरीर हिलेगा। जो लोग एसी में सारे दिन रहते हैं, जो लोग मोटा जो बाजार का जो है जंक फूड्स खाते हैं, जो शरीर को नहीं हिलाते, उनके तो इंस्टेंट इफेक्ट आता है। तो इसमें सबसे पहला अंगुलियों, ये अंगुलियों को ऐसे मोड़ना है, इस तरीके से मुट्ठी टाइट, और झटके से छोड़िए। फिर अंगूठा अंदर, अंगुलियों को, फिर झटके से, फिर अंगुलियों को और अंगूठा ऊपर, फिर झटके से, फिर अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, फिर झटके से, फिर अंगुलियां और अंगूठा ऊपर, इस तरीके से। ये हमारी हाथों के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन। क्यों? कारण क्या है कि हमारा ये हार्ट है, हार्ट से यहां तक ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचते बहुत टाइम लगता है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा इरिटेट करेंगे या इसको हिलाएंगे या यहां पर न्यूसेंस करेंगे, ये न्यूसेंस है, शरीर के लिए न्यूसेंस है हिलाना। तो शरीर क्या कहेगा कि यहां कुछ हो रहा है, तो क्या करना है, यहां पर सेना भेजनी है। तो ब्लड हमारी सेना है, ये ब्लड हमारा यहां पर पहुंचेगा, और ब्लड जैसे ही पहुंचेगा आप बड़ा स्वस्थ महसूस करेंगे। और सेकंड जो है, अंगूठे को अंदर, कलाइयों को राउंड, अंगूठे को अंगुलियों के मध्य लेना और कलाइयों को राउंड, ऐसे पहले एक साइड फिर रिवर्स। इसमें श्वास नॉर्मल रहेगा। फिर सेकंड, सामने कलाई, श्वास छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप। रिलैक्स, फ्रंट ऐसे कर लीजिए, हथेलियां सामने। अब श्वास भरते हुए ऊपर हाथ, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए। ये कोहनियों के लिए। रिलैक्स। अब कंधे पर हाथ, कोहनियों को टच कर लीजिए। श्वास भरते हुए
आगे कोहनियों को टच करना, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे। रिवर्स, श्वास पीछे जब हाथ जाएगा तो श्वास भरना है, आगे आएगा तो छोड़ना है। ये 5-5 बार हमें करना है। इससे आपके कंधे से संबंधित जो दर्द है, जिनको यहां दर्द रहता है, हल्का फुल्का दर्द, अगर फ्रोजन शोल्डर है तो एक बार चेक करवा के करें। आप ये ध्यान रखें कि जो बातें हम बता रहे हैं आपको इन्फॉर्मेशन है, आप अपने जानकार या कोई भी योग के जानकार, आयुर्वेद के जानकार जो डॉक्टर्स हैं, उनसे एक बार राय लेके आप ये करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारा शोल्डर के लिए हो गया। आप श्वास भरते हुए कंधे को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन। यहां 5 सेकंड रोक के रखें। गर्दन में सारा ब्लड का सर्कुलेशन चलेगा, कंधा जो है वो खुल जाएगा। हमारे हाथों में ब्लड का सर्कुलेशन, जिनको सुन्न रहता हो, कंधे से संबंधित सुन्नपन रहता हो, उनके लिए बढ़िया है। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए आप कुछ देर रुकना, 5 सेकंड का आप गैप ले लीजिए या 10 सेकंड का गैप ले लीजिए और श्वास छोड़ते हुए डाउन। ये हमारा कंधे का। अब जिनको कंधे में सुन्न रहता हो उनके लिए सबसे बढ़िया है, श्वास भरते हुए कंधे को पीछे धकेले, पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए कंधा पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसा 5 बार करना है। अब जिनको सर्वाइकल का पेन है, गर्दन का पेन है, कंधे का पेन है, ये सब क्रियाएं उन्हीं के लिए है। सिर के पीछे हाथ लेना है, श्वास भरते हुए कोहनियों को पीछे लेकर जाना, श्वास छोड़ते हुए कोहनियां आगे, श्वास भरते हुए कोहनियां पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरना, श्वास छोड़ना, रिलैक्स। ये हमारा कंधा, गर्दन और हमारे सर्वाइकल का एरिया, ये सब एरियो के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। हाथों का यहाँ जो दर्द रहता है या नसें खिंच जाती हैं, जो सारे दिन ऐसे काम करते हैं हाथों से, कंप्यूटर से या कपड़े का या कोई भी घर में काम करते हैं, उन सबके यहाँ दर्द होना स्वाभाविक है, हो जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा करेंगे तो ठीक रहेगा। अब एक राउंड और लगा लेते हैं ऐसे, रिवर्स, रिलैक्स। ये हमारा यहां से लेकर यहां तक पूरी एक्सरसाइज सूक्ष्म क्रियाओं की हो चुकी है। अब हम पैरों की ओर जाएंगे, क्योंकि पैर अगर हमारे सुन रहे तो पूरे शरीर का सत्यानाश कर देते हैं। तो हमें क्या करना, पैरों को खोलना है। अब हम पैरों से संबंधित सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। पैरों में क्या क्या सूक्ष्म क्रियाएं हो सकती है जिससे पैर में सुन्न ना आए। ज्यादातर लोग ऐसे 90 डिग्री पर बैठना भी उनको बड़ा मुश्किल है। ऐसा 90 डिग्री पर बैठना पहले तो शुरू करिए। इसमें जोर आएगा, कई लोग ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे। इसमें कमर सीधी करके ऐसे बैठना है। फिर उसके बाद में हाथों को जमीन पर रख लीजिए, इसको दंडासन कहते हैं। पैर की अंगुली और अंगूठे, ये क्रिया छोटी सी है, देखने में बहुत छोटी है, लेकिन इसका इफेक्ट हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा पड़ता है। हमारे शरीर की हर नसों से ये जुड़ी होती है, चाहे घुटना हो, चाहे हमारे पैर की पिंडलियां हो, चाहे पेट का हिस्सा हो, चाहे हमारे मस्तक तक जाने वाली पाइपलाइंस हो। उन ब्लड की सर्कुलेशन वाली लाइनों से ये पूरा पैर जुड़ा होता है। तो इस पैर की अंगुलियों को रोज सुबह 2 मिनट आप कम से कम ऐसे हिलाया करें। अगर स्वास्थ्य चाहिए तो रोज ये नियम कर लीजिए कि मुझे इस प्रकार पैरों की अंगुलियों को हिलाना है। 2 से 3 मिनट रोज का नियम ये अगर कर लेते हैं तो आपकी सूक्ष्म क्रियाएं सफल होंगी, आपका शरीर स्वस्थ होगा। कुछ नहीं, ज्यादा आपको कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं,
ये सूक्ष्म क्रियाएं जो हम बता रहे हैं, केवल इतना इतना भी कर लेंगे तो आप देखना आपको 10-12 दिनों में 5 दिनों में तो आपको अच्छा लगना शुरू होगा। 10-12 दिनों में आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ये पैर की एक सूक्ष्म क्रिया। सेकंड, पैर को मिलाकर आगे खींचना, पीछे खींचना, आगे खींचना, पीछे खींचना। पूरी ताकत से आगे अंगूठे को जमीन पर लगाने की कोशिश करें। यह हमारी सूक्ष्म क्रिया का, पैर की सूक्ष्म क्रिया का दूसरा रूप। 3 नंबर, दोनों पैरों को मिलाइए और राउंड, पूरा राउंड लगाइए ऐसे। ये राउंड, ये पूरा राउंड। ये राउंड अगर लगता है तो आपके पैरों की सारी मांसपेशियां सही काम कर रही हैं। ये पूरा राउंड लगाना है। हम लोग ये सारी चीजें भूल चुके हैं, ये सब चीजें नहीं करते हैं। अब चौथी सूक्ष्म क्रिया, दोनों पैरों को ऐसे खोल लीजिए और इस प्रकार अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इस तरीके से बैठे बैठे। कुछ ज्यादा नहीं करना, केवल बस पैरों को ऐसे ही तो हिलाना है, कोई ज्यादा जोर वाली बात नहीं है। केवल बस हमें एक संकल्पित होकर रोज सुबह 15 मिनट शरीर को देना है। ऐसा अगर सोचते हैं तो आप स्वस्थ होंगे ही होंगे, किसी डॉक्टर्स के पास भी जाने की जरूरत नहीं। आप सर्दियों में करेंगे, जिनको नजला जुकाम रहता है, जिनको शरीर में बड़ी टूटन सी रहती है, माताओं बहनों को बहुत समस्या रहती है ऐसी कि शरीर टूटता रहता है, शरीर में जैसे मांस की ऐसे गांठें सी पड़ गई है, आप नियमित रूप से करिएगा। फिर उसके बाद में आपको एक सेशन हम प्राणायाम का देंगे कि कैसे प्राणायाम करना चाहिए। उसका सेशन आप जब पता चलेगा आपको बहुत लाभ होगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सूक्ष्म क्रियाएं केवल आप सीख लीजिए, 15-20 मिनट का सेशन होता है, इसको आप रोज घर पे करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। ऐसे पैरों को हिलाना, ये हमारी चौथी हो गई। 5वीं जो है वो ऐसे पैर सीधा और पिंडलियों को जमीन पे लगाना। ये हमारा बहुत बढ़िया क्रिया है ये पिंडलियों वाली, क्योंकि जिनकी पिंडलियां टाइट है उनके पेट में गैस है। तो ये सुबह सुबह पिंडलियां जो है इनको अगर हम हिला लेंगे, ऐसे ऐसे हिला लेंगे तो हमारी पिंडलियां जो है वो बहुत नरम हो जाएंगी। पिंडलियां नरम हो जाएंगी तो पेट नरम हो जाएगा, पेट नरम हो जाएगा तो बहुत सारी गैस जो है हमारे शरीर की बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप ये पिंडलियों वाला कर सकते हैं ऐसे। ये पैरों की आपको एक्सरसाइज बता दी। तो दोस्तों, हमने आपको सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में एक छोटा सा रूप बताया है। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, आप स्वस्थ हो और आपके घर पर बैठे हुए ही स्वस्थ हो, यही हमारी मंशा है। तो आपके लिए हम योग की बहुत सारी क्रियाएं लेकर आएंगे, बहुत सारे ऐसे अनुभव जो हमारे 17-18 साल का अनुभव जो हमारे पास है, उस अनुभव की बहुत सारी चीजें आप तक पहुंचेगी। आपको अच्छा लगेगा कि आपने कुछ ऐसी चीजें सीखी हैं जो अनुभव की थी और वो आप तक सीधी वीडियो के माध्यम से पहुंच गई। तो आप हमारे चैनल जो है, मेरे नाम से चैनल है, आप इस चैनल को जो है रोज देख सकते हैं। और रोज देखने के लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, तो आपको वीडियो जो है मिल जाए और बेल बटन भी आप दबा दीजिए तो आप तक ये सारी सूचनाएं मिल जाए। हालांकि मैंने पहले कभी ऐसी अपील की नहीं है, फिर भी मेरे साथी जो है वो सभी कहते हैं कि आप अपील किया करें, तो मैंने आज पहली बार अपील की है। तो आपको अन्य और भी बहुत सारे अनुभव की जानकारी आपको मिलेगी और योग के माध्यम से आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी मंशा है। तो मेरे साथी घनश्याम के साथ मैं डॉक्टर मनोज शर्मा त्रिनेत्र टीवी और त्रिनेत्र योगा एंड कार्डियो सेंटर से लेता हूं इजाजत। नमस्कार।